हमने पहली क्षयोक्षम लब्धि को देखा था, दूसरी विशुद्धि लब्धि को देखा था, तीसरी देशना लब्धि को देखा था, चौथी प्रायोग लब्धि को देखा था। अब पांचवी लब्धि है करण लब्धि। करण मीन्स होता है परिणाम। अब जब जीव मिथ्यात्व को दबाता है और प्रथमोपशम सम्यक के निकट जब होता है, तो जब वो भव्य है तो वो पांचवी लब्धि प्राप्त करेगा। पांचवी लब्धि की पहली भूमिका है अधाकरण। पहला करण है अधाकरण। इस अधाकरण का मतलब है, अधायन मीन्स होता है नीचे और करण मीन्स होता है परिणाम। जिस करण में ऊपरी तन समयवर्ती तथा अर्धस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम सादृश्य और विदृश्य दोनों हों, उसके लिए अधाकरण कहते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण से समझिए। एक समयवर्ती जीव एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय। अब एक समयवर्ती जीव ने 39 परिणाम किए। 39 परिणाम अगर जीव ने किए और फिर वही दूसरा जीव दूसरे समय में 40 कर रहा, तीसरे में 41 कर रहा और चौथे में 42 कर रहा, लेकिन ये एक जीव 4 समय के है। दूसरा जीव ए है, यह दूसरा जीव आया तो इसके 40, तो देखिए इसका ऊपरी तन परिणाम और इसका आधा तन परिणाम सादृश्य है। 40 40 एक से हो गए। एक समय वर्ती के तो विदृश्य है और एक समय वाला दूसरा व्यक्ति बैठा तो इसका दूसरे पर इसके दूसरा नंबर आया और इसका पहला नंबर सादृश्य। आधाकरण के और इसके ऊपर के अर्थात एक समयवर्ती और ये नाना समयवर्ती है, तो इसका दूसरे समय का 40 परिणाम है और इसका एक समय का 40 परिणाम। इसका 3 समय का 41 परिणाम है, इसके एक समय के 41 परिणाम है, इसके 4 समय के 42 परिणाम है, इसका पहले समय का। तो सादृश्य और विदृश्य दोनों पाए जाते हैं। क्या है इसमें समझ में आ रही? एक समय में 4 व्यक्ति हैं, जैसे आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। आप 5 मिनट पहले आ गए तो आपके 39 परिणाम बने और आप 5 मिनट के बाद चढ़ते गए तो आपके 40, 42, 41 ऐसे क्रम से बनते गए मान लीजिए। और पहला वाला व्यक्ति आया और आपसे 5 मिनट बाद आया और उसने 40 एक बार में बना लिए। जो तुमने 2 समय में बनाया उसने एक समय में बना लिया। तीसरा व्यक्ति ऐसा विशुद्धि वाला आया कि उसने जो आपने 3 समय में बनाया उसने एक समय में बना लिया। चौथा व्यक्ति ऐसा आया कि जिसने 4 समय में उतने परिणाम बनाए, इतने उसने एक समय में बना लिए। तो आधा का मतलब नीचे के परिणाम सादृश्य, ऊपर के परिणाम विदृश्य भी हो सकते। कहीं ना कहीं परिणाम मिल रहा है। देखो, इसके इससे मिल रहा है, इसके इससे मिल रहा है, इसके इससे मिल रहा है, मिल रहा है ना, ये मिल रहा है ना। बस ये 45वां वाला परिणाम नहीं मिल रहा है। एक 39 परिणाम नहीं बन रहा है और ये नहीं मिल रहा, तो इस सादृश्य विदृश्य हो गया। कहीं ना कहीं इनके परिणाम मिल रहे ना। तो इस अधाकरण में नीचे के परिणाम, ऊपर के परिणाम, ऊपरी तन वाले समयवर्ती जीवों के परिणाम सादृश्य या विदृश्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आया समझ में? अर्थात
आधा का मतलब होता है आगे आओ चाहे पीछे आओ, आगे वालों के परिणाम से आपके पीछे वाले परिणामों के बराबर परिणाम हो सकते हैं। इस कक्षा की ये विशेषता है। दूसरा परिणाम, इसीलिए इस कक्षा का नाम आधाकरण रखा। इस कक्षा का नाम क्या रखा? आधाकरण। इस कक्षा में विशेषता क्या है कि आगे वाला आया जो व्यक्ति और पीछे आया, जैसे किसी का यानी कि 1 जुलाई में एडमिशन हो गया और किसी का 5 जुलाई 10 जुलाई के बाद एडमिशन हुआ। अब जिसका 5 जुलाई में एडमिशन हुआ तो 4 जुलाई तक की उसकी पढ़ाई हो गई उस बच्चे की, तो उसने जितना याद किया, ये जितनी पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन जितना हो गया उसका, लेकिन जो 5 जुलाई को आया वह इतना मेमोरी वाला है कि उसने 1 जुलाई वाले के व्यक्ति के साथ कवर कर लिया एक दिन में। कोई 10 जुलाई को आया तो उसने 1 जुलाई वाले के या 5 जुलाई वाले के बराबर परिणाम कर लिए। कोई 15 जुलाई को आया तो उसने 10 जुलाई या 15 जुलाई वालों के परिणामों को यानी कि उसका लेवल कर लिया। तो अपनी अपनी मेमोरी के अनुसार उस क्लास में हर व्यक्ति अपना अपना होमवर्क कितने समय में कर लेता है, यह इस करण का ये विशेषता है। इस करण में ये उपरितनवर्ती यानी उपरितन समयवर्ती जीव और अधस्तन समयवर्ती जीव के सादृश्य और विदृश्य दोनों प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। एक समयवर्ती के भी सादृश्य विदृश्य परिणाम हो सकते हैं। देखिए, एक के 39 बने एक समय में, इसके 40 बन रहे, इसके 41 बन रहे, इसके 42 बन रहे। इसके एक समयवर्ती के तो विदृश्य बनेंगे, सादृश्य बनना मुश्किल है, लेकिन उपरितन समयवर्ती के एक सादृश्य बन सकते हैं। समय इस करण में ये विशेषता है। दूसरा करण है अपूर्व करण। कौन सा करण है? अपूर्व करण। अपूर्व करण का मतलब है आ यानी नहीं और पूर्व यानी पहले। जो पहले कभी परिणाम नहीं बने ऐसे नए नए परिणाम बनना, उसका नाम अपूर्व करण। पूर्व में एक बार भी ऐसे परिणाम नहीं बने, ऐसी ऐसी विशुद्धि ली, ऐसे अपूर्व करण गुणस्थान में अंतर मुहूर्त में ऐसे नए नए परिणाम बनते हैं कि जिसकी उसको भी सीमा नहीं। अब इस अपूर्व करण में भाई 8 स्थितियां होती हैं। स्थिति कांडघात, अनुभव कांडघात, गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, द्वि स्थान अनुभव परिवर्तन, जो हलाहल और जहर के रूप में परिणाम बन की बंद चल रहा था या स्थिति चल रही थी या अनुभव चल रहा था, उसका निम्न और कांजी रूप करते हैं। पाप प्रकृतियों का द्विस्थान और पुण्य प्रकृति का चतुर्स्थान बना देता है। इस प्रकार से वह अनुभाग आदि में भी परिवर्तन करता है। तो इस अपूर्व करण गुणस्थान अपूर्व करण में जीव की इतनी अधिक परिणाम विशुद्धि से भरे होते हैं कि वह अपने कर्म को टुकड़े टुकड़े कर करके आगे बढ़ता है। तीसरा करण है अनवृत्ति करण। आ यानी नहीं, वृत्ति यानी टूटना नहीं, अर्थात जिसके परिणामों की वृत्ति, अर्थात जिसके परिणाम गिरते नहीं, एक सी वृत्ति रहती। क्या रहती? एक सी वृत्ति रहती है। भिन्न समयवर्ती के जीवों के परिणाम विदृश्य और एक समयवर्ती जीवों के सादृश्य परिणाम होते हैं। अब जैसे 1 तारीख को जो आया तो उसके 1 तारीख का होमवर्क जो हुआ, जैसे कोई 1 तारीख को आया और उसके परिणाम बने 45,
जो एक एक तारीख को आएंगे उसी के 45 ही बनेंगे, और जो 2 तारीख को आया या 3 तारीख को आया तो उसके 45 नहीं बनेंगे, भिन्न बनेंगे। क्या बनेंगे? भिन्न बनेंगे। 48 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। क्या हो सकते? 40 भी हो सकते हैं, 48 भी हो सकते हैं, घट भी सकते हैं। इस क्लास की विशेषता यह है, जो भी पहले समय में बैठेगा उसकी एक सी विशुद्धि रहेगी, उसके परिणाम एक से रहेंगे, सादृश्य ही रहेंगे, विदृश्य नहीं रहेंगे। भिन्न समयवर्ती के विदृश्य रहेंगे और एक समयवर्ती के सादृश्य रहेंगे। इसमें विदृश्य रहेंगे और सादृश्य रहेंगे, डाउटफुल है दोनों वेराइटी। इसमें नवीन नवीन परिणाम रहेंगे तीसरे, और तीसरी क्लास अर्थात तीसरे करण में एक से परिणाम रहेंगे। क्लास की विशेषता है, जैसे इस स्कूल में यही पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही इन गुण स्थानों में अपने परिणामों की क्लास इस प्रकार से लगी रहती है कि आपके परिणाम एक जगह अधिक कम हो सकते हैं, एक जगह अधिक होंगे और एक जगह एक से रहेंगे। समझ में आ गई? ये 3 प्रकार के कारण अर्थात परिभाषाओं को समझेंगे तो कठिन लगेगा, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट रूप से कह दिया कि जब करण लब्धि होती तो अपने 3 प्रकार के परिणाम बनते हैं। पहला परिणाम है अधाकरण, अर्थात उसमें विशुद्धि में घटना बढ़ना कि एक समय में अधिक तो दूसरे समय, वो एक समय में कम तो दूसरे समय और अधिक, तीसरे समय में और अधिक, चौथे समय में और अधिक, ऐसे हो सकते हैं। अब दूसरा व्यक्ति आएगा तो उसके कम हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे होंगे, तो ये अधाकरण है। क्या है? अधाकरण है, क्योंकि कंपेयर 2 से ही किया जा सकता है। तो अधाकरण में नीचे यानी ऊपरी तन समयवर्ती के विदृश्य और एक समयवर्ती के सादृश्य विदृश्य दोनों प्रकार के परिणाम होंगे, जैसे मैंने आपको बतलाया। एक समय में इसके 39 है, इसके 40 है, इसके 41 है, इसके 42 है, इसके एक समय में देखो विदृश्य है, लेकिन हाँ कम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके देखिए अधाकरण के, इसके देखो दूसरे समय के 40 तो इसके ऊपर के 40, इसके 40, एक समय के 40, इसके 41 यानी कि 40, इसके 3 समय में 41 के एक समय में 41, इसके 4 समय में 42, इसके एक समय में 42। तो ये इनके ऊपर वालों के नीचे वालों से मिलती। क्या मिल रहा है? ऊपर वालों के, जैसे मैंने कहा 1 तारीख वाले ने अगर 10 लाइनों का होमवर्क किया और 5 तारीख को कोई व्यक्ति आया, कितने 5 तारीख को कोई व्यक्ति आया तो उसने भी 10 लाइनों का एक दिन में ही होमवर्क कर लिया। उसने 5 दिनों में 10 लाइनों का होमवर्क किया और इसने एक दिन में ही कर लिया। कोई 10 तारीख को आया तो उसने 10 दिन का होमवर्क 20 लाइनों का किया, तो इसने यानी कि एक दिन में ही 20 लाइनों का कर दिया। कोई 15 तारीख को आया तो उसने 15 दिनों में 30 लाइनों का होमवर्क किया, तो इसने एक दिन में ही यानी कि 30 लाइनों का होमवर्क कर दिया। ऐसे यानी आधा यानी नीचे वाले यानी बाद में आने वाले जीवों ने ऊपर वाले के बराबर लेवल पर होमवर्क कर लिया। समझ में आई? इसको कहते अधाकरण। इसको क्या कहते? अधाकरण। ये तो आप एग्जाम्पल आपकी बुद्धि को समझाने का है, पर ये एक समय में 39, 2 समय में 40, 3 समय में 41 और 4 समय में 42, ये एक कोटे वाला है। दूसरे कोटे वाले ने आया नंबर तो एक ने पहले ही समय में 40 बना लिए। तीसरे कोटे में कोई व्यक्ति आया तो उसने पहले समय में 41 बना ले। चौथे कोटे में कोई व्यक्ति आया तो उसने यानी कि एक समय में 42 बना लिए। तो इसको कहते अधाकरण। तो ऐसी ही विशुद्धि अपनी इस 7म गुण स्थान अर्थात अधाकरण में बनती है।
इस अधाकरण को सप्तम गुण स्थान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अधाकरण जो कर रहे वह मिथ्यात्व को घटाने के लिए करण लब्धि में कर रहे। अपूर्व करण में अगर किसी ने एक समय में 40 बनाए तो वो 45 से छलांग भी लगा सकता है, अर्थात जो नीचे वाला आएगा उसके सादृश्य परिणाम नहीं बनेंगे, उसके विदृश्य ही बनेंगे, क्योंकि वह अपूर्व नए नए, अगर वो 50 कदम बढ़ रहा है तो ये पहले वाला आया तो वो एक ही कदम बढ़ पाएगा ना, तो उसके 39 कदम तो पीछे ही रहेंगे ना, तो विदृश्य ही होंगे। क्या? अर्थात अपूर्व करण में विदृश्य ही होंगे और अनिवृत्ति करण में एक समयवर्ती के परिणाम एक से रहेंगे और भिन्न समयवर्ती के परिणाम विदृश्य रहेंगे। जो एक समय में 1 तारीख को आएगा तो उसकी 1 तारीख के 45 से 45 ही बनेंगे। 2 तारीख को आएगा तो 45 के 2, दूसरे के 2 समय में बने तो उसके भी 2 समय में वैसे बने। मतलब अनिवृत्ति परिणामों की एक सी वृत्ति चलेगी, जैसे समय समय बढ़ती रहेगा। तो एक साथ तुम आए तो एक से ही होमवर्क होंगे आपके, एक से ही तुम्हारे परिणाम बनेंगे। ये अनिवृत्ति है, अर्थात जिसकी परिणामों की वृत्ति ना हो, अर्थात टूटते ना हो, सादृश्य विदृश्य पना ना हो, एक समय में सादृश्य और 2 समय यानी भिन्न समय में विदृश्य हो, ऐसा अनिवृत्तिकरण, ऐसे 3 करण जीव करता है। उसके बाद अपने मिथ्यात्व को दबा देता है। क्या कर देता है? दबा देता है। कितने समय तक दबाता है? 5 लब्धियों की अंतिम करण लब्धि है। अब उसके बाद जीव को सम्यक दर्शन होता है। इन करणों से मिथ्यात्व को पूर्णतया दबा देता है। क्या कर देता है? दबा देता है और उतने समय तक वह सम्यक को प्राप्त होता है। अब लेकिन विशेषता है, प्रथमोपम सम्यक की समय सीमा है कि वह नियम से कोई ना कोई बदलाव लाएगा, क्योंकि उसकी अंतर मुहूर्त सीमा है। अंतर मुहूर्त में जो मिथ्यात्व जो दबाया था, उस दबाए हुए मिथ्यात्व के टुकड़े करेगा 3। कितने टुकड़े करेगा? कितने टुकड़े करेगा? वो 3 टुकड़े करेगा और 3 टुकड़े में वो टुकड़े के भेद हैं। पहला टुकड़ा रहेगा मिथ्यात्व में, दूसरा टुकड़ा रहेगा सम्यक यानी कि सम्यक मिथ्यात्व में, और तीसरा टुकड़ा होगा मिथ्यात्व में, सम्यक्त में। उदाहरण, जैसे आपने फसल काटी और फसल काटने के बाद उसमें से आपने बीज निकाला, तो बीज निकालने के लिए आपने घानी में या कोई भी मशीन में डाला, तो उसमें से 3 प्रकार की चीजें होती हैं। धान को डाला, धान में से पहले भूसा निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? भूसा के बाद उसके बाद चावल में से सीधे सीधे चावल भी निकलेंगे और कुछ टूटे चावल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एक साबुत चावल निकलेंगे, एक टूटे चावल निकलेंगे, एक भूसा निकलेगा। इसी प्रकार से तो भूसा जो निकला वो तो मिथ्यात्व में गया। किस में गया? मिथ्यात्व में गया। चावल जो निकला वह सम्यक मिथ्यात्व में गया, और जो कोदों की कनकी बची, क्या बची? कनकी जो बची वो सम्यक्त में गई। किस में गई? सम्यक्त में गई। तो सम्यक्त में जो कनकी गई उसमें मिथ्यात्व का बिल्कुल इतना सा अंश है। किसमें? मिथ्यात्व का इसमें कितना सा अंश है? छोटा सा अंश है। समझ में आया? और चावल में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छिलके लगे रहते ना, चावल के कुछ हिस्से में छिलके लगे रहते, कनकी में नहीं लगे रहते।
लालिमा कम रहती है, तो उसमें कोई ना कोई वो लगा रहता, तो उसका आधा सम्यक्त आधा मिथ्यात है। क्या है? आधा सम्यक्त आधा मिथ्यात है। और कचड़ा जो कोदों का जो कचड़ा है वो तो फाइनल है, मिथ्यात है। क्या है? 3 भाग। इसी प्रकार से हमारे मिथ्यात के 3 टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। वो 3 टुकड़े मिथ्यात के ही हैं। तो जो कण की है उसमें थोड़ा सा अंश है बस, और सीधा ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल है। तो यहां पर सम्यक्त में चल मलन नाम का एक दोष लगता है मिथ्यात की वजह से। मेरे पारसनाथ, इनके पारसनाथ में, यानी कि ये महावीर भगवान यानी भीतरागी प्रभु को तो मानते हो, लेकिन 24 तीर्थंकरों में भेद कर देते। सबके मूल गुण बराबर है, लेकिन भेद करते हो। ममकार बुद्धि में आ जाता है। क्या आ जाता है? ये मेरे इष्ट है। इच्छल मलन अवगाढ़ दोष मिथ्यात से तुम्हें चलायमान होता है। समझ में आया? उसके बाद सम्यक मिथ्यात, देव और कुदेव दोनों को बराबर मान लेना। ये भी भगवान, ये भी भगवान, चाहे इनके भगवान चाहे उनके भगवान। कांच और हीरा को बराबर कर लेना, तो दोनों को समान से देख लेना। इनके भी धोख दे दो और उनको भी धोख दे दो। जैसे दही और गुड़ मिल जाने पर तीसरा रूप पैदा होता है, उसी प्रकार से सम्यक और मिथ्यात की अपनी बुद्धि मिलने से दोनों में भेद नहीं कर पाते कि ये सही क्या ये गलत। इस सम्यक मिथ्यात है। मिथ्यात तो डायरेक्ट देवों को छोड़कर कुदेवों को मानना, ये मिथ्यात है। ये 3 रूप बन गए। एक अंतर मुहूर्त के बाद नियम से इनमें से किन्हीं 3 में से किसी एक का उदय होगा। यदि सम्यक का उदय है तो आप चौथे गुण स्थान वर्ती रहोगे, और यदि सम्यक मिथ्यात का है तो आप तीसरे गुण स्थान वर्ती रहोगे, और यदि मिथ्यात का उदय तो पहले गुण स्थान वर्ती रहोगे। अब ये तो अपन ने मिथ्यात के टुकड़े करे। अब इस मिथ्यात के साथ एक चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी कसाय है, जिसके उदय से अपने एक बार के बंद जो तब वो अनंत का होता है। और ये 2 मुखी सर्प है, सम्यक को भी घात करती और चारित्र को भी घात करती। जैसे 2 मुखी सर्प होता है ना, इधर से चलेगा तो इधर को डस लेगा, उधर से चलेगा तो पूंछ में भी डसेगा और मुख में भी डसेगा। इसको 2 मुखी सर्प कहते हैं। इसी प्रकार से ये अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी है, जिसको कहते अनंतानुबंधी। ये अनंतानुबंधी मिथ्यात की संगति से मिथ्यात को डसती है। क्या करती है? और असंयम की संगति से चारित्र को डसती है। क्या करती है? डसती है। अब ये 4 के दबने, ये मिथ्यात दबाता तो ये अनंतानुबंधी भी दबी थी। यदि ये 3 में से कोई उखड़ा तो वो भी उखड़ सकती है। अगर अनंतानुबंधी में से क्रोध, मान, माया, लोभ अगर उदय में आया तो दूसरा गुण स्थान बनेगा। क्या बनेगा? दूसरा गुण स्थान बनेगा। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृति के उपशम से जो निर्मल विश्वास होता है उसे उपशम सम्यक्त यानी प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं। अब यदि किसी जीव ने टुकड़े कर दिए मिथ्यात के, तो 2 सत्ता में अगर टुकड़े रहे और दोबारा सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो वह 7 प्रकृतियों के उपशम से जो निर्मल श्रद्धान होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता। तो सादी मिथ्या दृष्टि 7 प्रकृतियों का उपशम करता है, एवं अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है वह प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता है। एक बार ऐसा सम्यक्त किसी भी जीव ने प्राप्त कर लिया एक समय के लिए भी,
तो नियम से वह संसार में रहने की उसकी आयु अर्थात रहने की स्थिति उसकी अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद नियम से मोक्ष जाएगा, यानी रिजर्वेशन हो गया, फिक्स हो गया कि ये भव्य है और अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष जाएगा। पता चल गया कि इसमें ताकत है रत्नात्रय प्राप्त करने की, आत्मा की सिद्धि करने की इसमें ताकत है। ऐसा विश्वास एक बार देव शास्त्र गुरु और आत्मा पर करने से हमारा मोक्ष पर बढ़ना सार्थक हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ कमाओ या न कमाओ, लेकिन एक बार नियम से विश्वास कमा कर जाओ। क्या कर मत कर जाओ। विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो सांप सीढ़ी देखी कभी? सांप सीढ़ी को देखिए, एक सीढ़ी होती है 2 पे आती है और सीधे 98 पर पहुंचा देती है, बनी रहती नहीं। और एक सांप का होता है कि जिसका मुख होता है 99 पर और पूंछ होती है 0 पर। क्या होती? आपने 98% यदि विश्वास कर लिया और 1% भी अश्रद्धा कर ली तो 99 पर 98 पर पहुंचकर 99 पर पहुंचते ही सीधे 0 पर आ जाओगे। ऐसे ही तुमने अगर देव शास्त्र गुरु पर 98% श्रद्धा कर ली और 1% भी अश्रद्धा कर ली तो करे कराए पर पानी फिर जाएगा। क्या? अंजन चोर का उदाहरण देखिए, निशंकित अंग, क्या था? निशंकित अंग में प्रसिद्ध था। उसने ये नहीं देखा कि नीचे सर्प है या नीचे क्या है, उसने तो ये कि सोचा मरना तो है, मरना तो है, चाहे ऐसे मरो और चाहे ऐसे मरो, बस एक बार विश्वास कर लो ना। सेठ ने कहा कि सीके पर चढ़ो और ऐसे एक एक बार नमोकार मंत्र पढ़ के काटो। अरे उसने कहा इतना कहा मेरे पास टाइम, मुझे तो बस ना तो नमोकार मंत्र आता है, क्योंकि कभी बाप राज तो क्या कभी जन्म से कभी सुना ही नहीं। तो बस आड़म ताड़म कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, अर्थात सेठ का वचन मुझे प्रमाण है। उसने कहा कि यानी कि इससे सिद्धि होगी तो मौत की आशंका नहीं, विश्वास था कि सेठ ने जो कहा वो होगा। तो ये देखिए ये श्रद्धा का परिणाम कि ये अंजन निरंजन बन गया। क्या बन गया? और हम कितने दिनों से नमोकार मंत्र पढ़ रहे, 45 दिन के जब से जिह्वा पर लिखा और अभी तक जाने के जीव तक ही लिखा है, हमने जीवन में लिखा नहीं। अगर जिस दिन जीवन में लिख लेते तो जिह्वा पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए श्री को यानी शुभ को दीवाल पर मत लिखो, दिल पर शुभ लिख दो तो नियम से लाभ शुभ का या श्री का होगा। बस ऐसा विश्वास करो। यही कर्म का विश्वास करने पर ही सम्यक दर्शन होता। अपनी आत्मा पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या? इसलिए अगर इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो अपने जीवन में एक विश्वास नाम का रत्न लेकर अवश्य जाएं, और यही विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा। नरक निगोद में क्यों नहीं रहना, पर अगर ये विश्वास का रत्न यदि है तो नियम से वहां पर भी सुख में रहोगे, दुख में नहीं रहोगे। जैसे राजा श्रेणिक नरक में है, फिर भी वह वहां पर भी मार पीट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अपनी सोच में ही अपन को वेदनी है। अन्यथा सोच न राग द्वेष ना हो तो आपकी सोच खराब हो नहीं सकती। सोच कभी खराब नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है और मोहिनी का काम है राग द्वेष रूप जनवाना। वो तो जानेगा। अब अगर उसमें तुम कोई रंग डाल दोगे तो उस रूप जानेगा,
पानी का कलर तो पानी में कलर नहीं होता, तुम डाल दोगे सो हो जाएगा। ऐसे ज्ञान का कोई गे नहीं होता, तुम जैसा सामने गेड़ा, गे तो जैसा है वैसा ही है, उसमें राग द्वेष रूप तुम जैसा सोचोगे, यानी कि जो मोहिनी डालोगे तभी उसमें राग द्वेष आएंगे, वो उसमें सोच ऐसी आएगी, अन्यथा नहीं। तुम जिसको अपना मानोगे वो उसको अपना कहने लगेगा, जिसको तुम पराया कहोगे तो पराया कहने, आत्मा को अपना कहो तो वो आत्मा को अपना कहने लगेगा, अगर पुद्गल को अपना कहो तो वो पुद्गल को अपना कहने लगेगा। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान दर्शन रूपी आत्मा पर विश्वास करो कि मैं ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी हूँ, मैं क्रोधी मानी माया लोभी आदि नहीं, मैं स्पर्शन इंद्री रसना इंद्री ग्रहण इंद्री आदि संबंधी ये 5 इंद्री पुद्गल के हैं। किसके? ऐसा पुद्गल और जीव में भेद करने का नाम भेद विज्ञान, और इस पर विश्वास करने का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा सम्यक आपके जीवन में एक समय के लिए भी क्यों ना आए, अपने जीवन को पावन और पवित्र करें। ऐसी भावनाओं के साथ आज का ये 5 लब्धियों का प्रकरण समझ करके आप अपने जीवन में इन 5 लब्धियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप जो सभी स्वाध्याय सुन रहे वो सभी पुरुषार्थ करें और अपनी सफलता प्राप्त करें। ऐसी भावनाओं के साथ मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।